सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज के मिरेकल मॉर्निंग सेशन में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। अभी हम 42 पार्टिसिपेंट्स हैं और हमारे बीच में हमारे डायनामिक डायमंड मास्टर नितेश मीना जी आ चुके हैं। और जैसा कि मिरेकल मॉर्निंग सेशन का अपना एक चलन है कि जब हम 100 हो जाते हैं तो हम इस सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हम सबके बीच में हमारे यंग डायनामिक डायमंड मास्टर नितेश मीना जी हैं और हम अपनी वर्चुअल क्लैपिंग से उनका स्वागत करना चाहेंगे और अपने टारगेट इज ओनली 100 पार्टिसिपेंट्स। तो दोस्तों, जल्दी जल्दी अपने टारगेट की तरफ मूव करिए और जब आप 100 हो जाएंगे तो आप नितेश मीना जी को सुन पाएंगे, है ना। तो दोस्तों, मूव फास्ट, आगे बढ़ना है। और जितने भी आपके टीम के साथी हैं, जो भी न्यू कमर्स लोग हैं आज के इस मिरेकल मॉर्निंग सेशन में, उन सभी का भी हार्दिक स्वागत है। और आज हमारे बीच में जो नितेश मीना जी हैं, वो इस बात को आपको बताने में कामयाब रहेंगे कि आप एटॉमी के माध्यम से, आप एटॉमी बिजनेस के माध्यम से ग्रांड सक्सेस कैसे अचीव करो। जी हाँ दोस्तों, ग्रांड सक्सेस, छोटी सक्सेस की नहीं बात चल रही है कि आपने 3,000 रुपये कमा लिए, 4,000 रुपये कमा लिए, एक मैचिंग कर ली, या आप सेल्स मास्टर बन गए, आप डायमंड मास्टर बन गए। ओके, ये सारे काम तो कहीं भी किसी भी कंपनी में साल से 2 साल के बीच किए जा सकते हैं, लेकिन क्या विसात आपको रचनी है, क्या रखनी है, कैसे एक सही शुरुआत करनी है, ठीक है ना, कैसे अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ना है, कैसे फास्ट मूव करना है और कैसे हमें ग्रांड सक्सेस लेनी है। ग्रांड सक्सेस का मतलब वो सफलता से है, शायद वो सफलता को आज आपका दिमाग ना सोच पा रहा हो। जी हाँ दोस्तों, ग्रांड सक्सेस का ही मतलब ऐसा है, क्योंकि ये जो ग्रांड नाम का जो वर्ड है, वो उसको आप डिफाइन नहीं कर सकते, उसको आप परिभाषित नहीं कर सकते, या उसको आप किसी लिमिट में नहीं रख सकते। ग्रांड का मतलब ही विशाल, महान, उससे चीज कोई बड़ी हो नहीं सकती। ऐसी सफलता की बात चल रही है दोस्तों, और वो भी एटॉमी बिजनेस के माध्यम से। तो दोस्तों, हमारे डायमंड मास्टर का टाइम बहुत ही वैल्यूएबल है, आपको मालूम है। और इन द करेंट सिनेरियो वो बहुत ही इस बिजनेस में सफल है, ये भी अब सब जानते हैं, सभी को उन्होंने लगभग सुना है। तो उनका टाइम बहुत ही वैल्यूएबल है, इम्पोर्टेंट है। आज हम उतना टाइम नहीं लगाएंगे 100 होने में। आज हमें अपने काम को बहुत ही जल्दी फिनिश करना है, 100 को टारगेट को अचीव करना है, क्योंकि आप सभी को मालूम है दोस्तों, एवरी टारगेट इज पॉसिबल, या ये कह सकते हैं कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, या ये भी कह सकते हैं इम्पॉसिबल इज नथिंग। तो दोस्तों, प्रूव करना है कि मिरेकल मॉर्निंग सेशन जो GWA का होता है वो वास्तव में ही मिरेकल होता है। और वो जो भी पार्टिसिपेंट, जो भी ऑडियंस एक बार इस सेशन को टच कर लेता, जो भी एक बार इसमें भूल में आ जाता है दोस्तों, उसके जीवन में मिरेकल होने की शुरुआत हो जाती है और उनके माइंड में मिरेकल होना शुरू हो जाता है। माइंड के अंदर मिरेकल, इतनी पावर है इस मिरेकल मॉर्निंग सेशन की। जो GWA लगभग अपने 2 से एपिसोड पूरे कर चुका है, वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइटल के साथ, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ और डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट्स के साथ। पूरे इंडिया के बहुत सारे लीडर इस प्लेटफॉर्म से बात कर चुके हैं। आज हमारे साथ नितेश मीना जी हैं और आई होप आगे आने वाले टाइम में इस प्लेटफॉर्म पर हमारे इंडिया के डायमंड मास्टर रजी जाफरी जी भी होंगे, उनसे भी बातचीत चल रही है। तो ये कह सकते हैं कि ऑल
अचीवर्स, जितने भी अचीवर्स हैं इंडिया में एटॉमी में, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में उस GWA पे अपनी सर्विस जरूर दे पाएंगे। हमारे ऑडियंस को जरूर वो बता पाएंगे कि हम यहाँ पर हैं तो आप भी यहाँ पर कैसे पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों मूव करें और आप अपना काम करते रहें, हमें 100 पे पहुंचना है, क्योंकि डायमंड मास्टर जी हमारा ज्यादा वेट नहीं कर सकते। हो सकता है उनका बहुत ही प्रीशियस टाइम हो, कहीं दूसरी जगह उनका टाइम लगा हो, कहीं सेशन हो। तो दोस्तों आप एग्जैक्टली हम हैं 7:07 पे और 7:10 पे इस पूरे सेशन को लॉक कर दिया जाएगा। देयर इज नो एंट्री ऑफ एनी न्यू पीपल, किसी भी पीपल की कोई एंट्री नहीं होगी। और हमें 100 का टारगेट है जो अपने ऑडियंस का है, वो 7:15 तक करना ही करना। तो आप अपना काम करते रहिए और मैं आज के GWA के मिरेकल मॉर्निंग सेशन में हमारे डायमंड मास्टर नितेश मीना जी का हृदय से सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि वो हमारे इस सेशन में आए अपना वैल्यूएबल टाइम निकाल के। और मैं आप लोगों की वर्चुअल क्लैपिंग के साथ आज के मिरेकल मॉर्निंग में नितेश जी का स्वागत करना चाहूंगा कि सर जो है अपने वाक्यों से, अपनी नॉलेज से, और आपने जितनी मेहनत की है, आपने सरवाइव किया है इस बिजनेस के लिए, या जो भी कॉस्ट पे की है या जितने भी सेक्रीफाइस किए, उन सभी को ध्यान में रखते हुए, उन सभी चीजों को बताते हुए आज हमारे ऑडियंस को जो GWA प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए सारे लोग ये बताएं कि उनको कैसे सही शुरुआत करनी है और इन 3 सालों के अंदर उनको ग्रांड सक्सेस कैसे सर अचीव करनी है। तो थैंक यू सो मच नितेश जी, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, हमारे ऑडियंस अपना काम कर रहे हैं, 100 की तरफ हम जरूर मूव होंगे। वी आर 75 एट दिस टाइम। जी सर, नितेश सर। मेरी सर आवाज पहुंच रही होगी आप तक? हेलो। मे बी नितेश जी के साथ कुछ टेक्निकल इशू हो सकता है। वी आर वेटिंग फॉर सम मिनट्स। नितेश सर, मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी जी, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? यस 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 सर, वेलकम सर, आज के मॉर्निंग सेशन में आपका स्वागत है सर। थैंक यू सो मच आरएम सर, आप सबका इस GWA के मिरेकल मॉर्निंग सेशन में मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। वेलकम एवरीवन, जितने भी लीडर आज सुबह सुबह इतनी जल्दी उठ के और हमें सुनने के लिए आए। वैसे तो आप लोग ऑलरेडी ही पिछले 200 दिन से कंटिन्यू अलग अलग लीडर्स को सुन पा रहे हैं और मतलब मैं समझ सकता हूँ कि 200 दिन में आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आपने काफ़ी सारी यूनिक चीज़ें भी सीखी होगी इस 200 दिन के लास्ट जर्नी के अंदर। बड़ा अच्छा लगता होगा जब आप सुबह जल्दी उठते हैं। मुझे नहीं पता आप लोगों को क्या समझ में आया होगा 200 दिन में, लेकिन मैं आज सेकंड बार इस प्लेटफॉर्म पे आ रहा हूँ और सिर्फ 2 बार में ही मैंने एक चीज़ नोट की है। वो क्या है, ये जो सेशन है ये होता है मॉर्निंग में 7 बजे और मैं रात को सोता हूँ 2:30 से 3 बजे। मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज जब होता है, मैं सर को हमेशा से बोलता हूँ, मैंने कहा सर ये चैलेंज आप मेरे को दे देते हो कि सुबह 7 बजे आपको आना है और मैं उठता हूँ करीब करीब 8:30 9 बजे।
तो मैंने पहले सेशन में मैं उठा था तो मैं 3 बार जगा था, 3 बजे सोया, 4 बजे जग गया। फिर मैंने सोचा यार अभी तो टाइम है 7 बजने में, फिर मैं वापस सो गया, 5 बजे फिर उठा। होता है ना कि आपको नींद नहीं आती अगर किसी काम को करना चाहते हैं या आप उस टाइम पे उन चीज़ों को अचीव करना चाहते हैं। ऐसे आपको अपने गोल के साथ भी रहना है कि आप जब तक उसके पास जाएंगे नहीं ना, आपको भी नींद नहीं आएगी। तो फिर मैं 6:30 बजे उठा, फिर 7 बजे मैंने ज्वाइन किया और आज मैं फिक्स 6 बजे उठ गया था। 6 बजे उठ के मैंने देखा रही, मेरे को अचानक से लगा कि 7 तो बज गए ऑलरेडी, हम तो लेट हो गए मीटिंग। फिर मैंने टाइम देखा 6:02 हो रहे थे, मैंने कहा ठीक आज तो हम पहले उठ गए। तो ये कुछ समझ में आए नहीं आए, यहाँ पे जो स्पीकर्स आ रहे हैं उनसे आपको नॉलेज मिले ना मिले, लेकिन ये मॉर्निंग सेशन ज्वाइन करने से आपकी एक नई हैबिट्स बन जाएगी सुबह जल्दी उठने की। और ये हैबिट है ना, ये आपकी लाइफ में एक लीवरेज का वर्क करेगी, है ना। लीवर आप समझ सकते हैं, आपके कामों को ये लीवरेज कर देगी। मतलब होता ना कि अगर आपने अपनी लाइफ का कोई भी एक लीवर अगर ढूंढ लिया तो चीजें लीवरेज में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो मैंने तो नोट किया है कि ये मेरी लाइफ का एक लीवर है, लीवर मैंने ऑलरेडी ढूंढा है, जिससे कि मेरा काम है वो बड़ा लीवरेज हो गया है। यानी कि मेरा काम जो है दिन भर मैं नहीं कर पाता था सुबह जल्दी उठने से, यानी कि जहाँ 9 बजे उठता था वहाँ मैंने 6 बजे, अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ 5 बजे उठूँ, फिर 4 बजे की मैं आसपास टच करूँ, क्योंकि जैसे जैसे सुबह जल्दी उठना चाह रहा हूँ वैसे वैसे रात को थोड़ा जल्दी सोने की भी कोशिश कर रहा हूँ मैं। लेकिन आप सब लोगों का इतना प्यार है कि रात को मेरे को 1 बजे तक तो कॉलिंग ही आती है। काफी बार मैंने कोशिश की है जल्दी सोने की, तो सोने नहीं देते आप लोग। चले बहुत बढ़िया। तो माई सेल्फ नितेश मीणा, जयपुर राजस्थान का रहने वाला। अगेन आप सभी लीडर्स का, अभी तक 92 लीडर्स हैं इस मीटिंग में, 100 तो हो ही जाएंगे, हर बार ही होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है आप लोगों के लिए। तो आप सबका मैं अगेन इस ब्यूटीफुल और प्यारे से प्लेटफॉर्म जो कि GWA आपको प्रोवाइड करवा रहा है। कई दिन तक तो मुझे GWA का यही समझ में नहीं आया था फुल फॉर्म क्या है, हालांकि आप आजकल तो मुझे समझ में आ गई इसी चीज। ठीक है, इस ग्लोबल विनर एसोसिएशन जो आपकी टीम है जो कि यूनिटी के साथ आगे ग्रो कर रही है, इसमें मैं आपका अगेन बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, या मोस्ट वेलकम है मॉर्निंग सेशन में। और हो सके तो आप मैक्सिमम लीडर अपना कैमरा ऑन कर ले, क्योंकि सुबह सुबह सबका नेट है बड़ा अच्छी स्पीड देता है, लोग कम यूज करते हैं, इसलिए हम कैमरा भी ऑन कर सकते हैं जिससे कि मैं आप लोगों को देख पाऊँ सुबह आप कहाँ पे हैं। अभी कोई ड्रेस कोड इतना कंपलसरी नहीं है कि आप कोट पैंट टाई सूट बूट लगा के हमारे सामने आए, क्योंकि मॉर्निंग का मतलब ही है कि मॉर्निंग में आप किसी भी हालात में हो, बट आपने एटलीस्ट मीटिंग को ज्वाइन किया। अगर आप कंफर्ट है कि हाँ सर मैं मेरा चेहरा दिखा सकता हूँ आप लोगों को तो आप दिखा सकते हैं, अदरवाइज कोई मतलब जरूरी नहीं है, मैं ऐसा नहीं कंडीशन नहीं डालूंगा कि यार कैमरा ऑन करके ही आप बैठे। बाकी अच्छा लगेगा क्योंकि मोस्टली फेसेस जो मैं देखूंगा उनको मैं जान भी पाऊंगा, कोई खेत में घूम रहा है, कोई मॉर्निंग वॉक पे है ना, कोई कहाँ है, कोई कहाँ है। इंडिया के अलग अलग जगह से अलग अलग एक्टिविटीज आप अभी कर रहे हैं, तो ये भी बड़ी अच्छी बात है। और आप सब बड़े लकीली हैं कि सारी एक्टिविटी एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आपको देखने को मिल रही है, वो है GWA। ठीक है कि नहीं है। तो जैसा आज को मेरी जो जिम्मेवारी मुझे दी गई है, सर ने मुझे जिम्मेवारी दी है, वो ये दी है कि ग्रांड सक्सेस कैसे आप अचीव कर सकते हैं नेक्स्ट 3 ईयर के अंदर। वो क्या बातें हैं, वो क्या चीजें हैं जिनको आप आज इम्प्लीमेंट करें, तो 3 साल के बाद, आज से 3 साल यानी कि हम बात करें 2023, 2023 के अंदर आप सब लोग उस सक्सेस के ऊपर रहो, या वो सफलता आपके पास रहे और उस दिन आपको लगे कि यार हाँ अब मजा आ गया। आज से मैंने 2-3 साल पहले डिसाइड किया था और आज मैं उस चीज को अचीव कर चुका हूँ, बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो वो क्या चीजें हैं, वो क्या बातें हैं जिनको आपको फॉलो करना है, एक्चुअल में ग्रांड सक्सेस होती क्या है, ग्रांड से ही आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसी सफलता जिसका कोई निचोड़ नहीं, ऐसी सफलता लोग देखते ही ऐसे बोले बोले वाह यार, बोला क्या आदमी है ना, सल्यूट करें, उस लेवल पे आपको जाना है। तो क्या क्या चीजें आपको करनी पड़ेगी ये जानना बहुत जरूरी है, और वो सब बताने के लिए मैं आपके सामने आया हूँ। थोड़ा सा मैं मेरे बारे में आपको नॉर्मल इंट्रोडक्शन दूंगा, हो सकता है काफी सारे लोग नए भी हों यहाँ पे जो पहली बार मुझे सुन रहे होंगे इस प्लेटफॉर्म पे, तो उनके लिए थोड़ा जानना भी जरूरी है, क्योंकि एक दूसरे के बारे में जानने से हम एक दूसरे को इंटैक्ट कर पाएंगे, राइट। तो नाम है नितीश मीणा, जयपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ, और आज से करीब करीब अगर हम बात करें तो सितंबर में मुझे 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे
प्यारे से कॉन्सेप्ट और ब्यूटीफुल कंपनी एटॉमी के अंदर, यानी कि 21 सितंबर 2018 को मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था। इससे पहले मैंने क्या किया उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन इस कंपनी में मैंने क्या किया और कैसे काम किया, क्योंकि 3 साल में मैं यहाँ हूँ, डेफिनेट आप अगले 3 साल में मेरे से जस्ट डबल लेवल पे होंगे, मेरे से आगे होंगे, मेरे से ज्यादा पे आउट्स आपके होंगे, मेरे से ज्यादा अचीवमेंट्स आपकी होगी। लेकिन सर 98 आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, जो भी है। आरएन सर आप कर दीजिएगा ना, जिनका माइक अगर अनम्यूट रहता है तो अपने आप को आप म्यूट रखें, तो आई थिंक डिस्टर्बेंस नहीं होगा, क्योंकि सुबह सुबह तो वैसे भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। आप एकदम शांत और एक एक्टिव माइंड के साथ मुझे सुन रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। तो 3 साल में मैं करीब सितंबर में मुझे 3 साल हो जाएंगे, और 3 साल में कंपनी को लॉन्च अगर हम बात करें सितंबर तक जाते जाते तो करीब करीब आपको 7 से 8 महीने 8 से 9 महीने क्रॉस हो जाएंगे। और इन अगर हम बात करें 9 महीने की जर्नी में, तो 9 महीने की टोटल अचीवमेंट्स, मेरा जो टारगेट था वो था करीब करीब कि कंपनी लॉन्च होते ही पहले 9 महीने की मेरी जो इनकम थी उसका मेरा टारगेट है, आज आपको मैं बता रहा हूँ इस मॉर्निंग सेशन में, क्योंकि हमेशा टारगेट आप लेंगे तो अचीव कर पाएंगे। मेरा टारगेट है करीब करीब 40 लाख रुपए मैं टोटल अर्न कर लूँ, ये मेरा टारगेट था प्री लॉन्च में, जब मैंने कंपनी स्टार्ट की थी। और जब कंपनी की डेट डिसाइड हो गई थी कि कंपनी 11 नवंबर को लॉन्च हो रही है, उस दिन ही मैंने गोल बनाया था कि यार पहले 9 महीने में, यानी कि जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था 21 सितंबर 2018, तो 21 सितंबर 2021 को मेरे पास इतना एटलीस्ट इनकम होना चाहिए, और वो भी एटॉमी बिजनेस है। तो आज आप भी एक गोल डिसाइड करें, आपको 3 साल का गोल डिसाइड नहीं करना, आपको आज से, मतलब आज से आपको एक टारगेट होना चाहिए कि हर साल मुझे कितनी इनकम करनी है, एवरी ईयर आप कितनी इनकम करने वाले हैं, ये आपका टारगेट होना चाहिए। मेरा फर्स्ट ईयर का टारगेट था पहली साल में मैं करीब करीब 50 लाख रुपए की इनकम करूंगा, ये मैंने टारगेट लिया था। और ये लिया था मैंने कोविड को ध्यान में रखते हुए। मुझे पता था एक्चुअली कंपनी प्री लॉन्च में भी कोविड में है और लॉन्चिंग के बाद भी कोविड में है, तो ऐसी सिचुएशन में टारगेट हमेशा देखो होता क्या कि मिजरेबल होना चाहिए आपका, है ना, जिसको मापा जा सके, अचीवेबल होना चाहिए, जिसको अचीव कर सके। अब चाहता तो मैं भी 5 करोड़ का टारगेट लेता, या पहली साल में मुझे 5 करोड़ रुपए कमाने हैं, और मैं आप लोगों को रोज बताता मॉर्निंग में, या जब भी मीटिंग करते तब हम रोज बताते, और साल के एंड में जाके पता चला नितेश जी ने 5 करोड़ छोड़ो, हो सकता है 25 लाख ही नहीं कमाया हो, तो आप क्या बोलते फिर? अरे यार रोज आ जाता कोट पेंट टाई लगा के, दिखने में तो स्मार्ट था, बोलता भी अच्छा था, करता कुछ है नहीं, बातें बातें करता। मतलब ऐसी वो माइंडसेट लोगों का हो जाता है। तो जब भी आप गोल डिसाइड करें, जब भी आप टारगेट लें, तो सबसे पहले उस टारगेट को इस तरीके से आप मापो क्या रियल में ये उस दिन तक हम अचीव कर सकते हैं, मतलब आपके पास एक कैलकुलेशन होनी चाहिए। तो मैंने 50 लाख का फर्स्ट ईयर का टारगेट है कि एटॉमी इंडिया से पहली साल में मैं 50 लाख रुपए अर्न करूंगा, फिर उसके अगले साल हम बढ़ाएंगे, फिर बढ़ाएंगे, फिर बढ़ाएंगे, फिर हर महीने ग्रोथ। क्योंकि हम जिस कंपनी में हैं, इसका अभी पहला साल जो है ना वो इनिशियल स्टेज होता है ना, अभी कंपनी भी अपने आप को समझ नहीं पा रही कि हम किस तरीके से इस इंडियन मार्केट में बिजनेस करें। वो उस सिचुएशन में आप अपने टारगेट को सेट करके उसको अचीव करना इतनी बहुत बड़ी बात है। अब हो सकता है वो टारगेट आपका हो सकता है मेरे पास एक अच्छी कार होनी चाहिए, हो सकती है वो 10 लाख की हो, 15 लाख की हो, 20 लाख की हो। आपके पास एक अच्छा घर होना चाहिए, ये भी आपका टारगेट हो सकता है कि पहले साल के अंदर एटलीस्ट मुझे मेरी फैमिली को एक हाउस तो गिफ्ट कर दें, ताकि हमारी फैमिली उसमें एंजॉय करे हमेशा। हम तो कहीं पे भी रहें, क्योंकि नेटवर्क करके मोस्टली टाइम तो रोड पे होते हैं मतलब वो ट्रेवलिंग करते होते हैं, या तो फ्लाइट या ट्रेन या फिर बाई बस, ठीक है, यही होता है उनका। मतलब साल में 365 दिन होते हैं, उसमें से 300 दिन तो एटलीस्ट वो ट्रेवलिंग में गुजार देते हैं। तो वो तो घर में रहेंगे नहीं, लेकिन हमारी फैमिली एटलीस्ट सुकून के साथ जिए, उस घर में रहे, एंजॉय करे, और उनको लगे यार हमने, हमारे बेटे ने ऐसा काम किया और आज हम एक अच्छे मकान में है। जरूरी नहीं वो मकान 1 करोड़ का हो सकता है वो उस मकान में आपने 20 लाख रुपए लगाए हो, 25 लाख लगाए हो। वो मतलब वो ये ना टारगेट ऐसा होना चाहिए अचीव कर सके, सिंपल सा। जैसे मैंने भी टारगेट बनाया था जब मैं प्री लॉन्च में था कि यार जब कंपनी स्टार्ट होगी ना तो एटलीस्ट 35 लाख रुपए का मैं मकान बनाऊंगा। तभी मेरे मकान का काम चल रहा है, 3 मंजिल का मैंने मकान ऑलरेडी स्टार्ट कर रखा था।
ठीक है, पूरा एकदम अच्छा। मैं इस मीटिंग के एंड में दिखाऊंगा आपको उसकी फोटो, कैसा है वो, कैसा बनने वाला है वो मकान फाइनली। तो वो मैंने स्टार्ट कर रखा है पैरेलल में। और जब हमने स्टार्ट किया था बिजनेस, तो उस समय तो सोच ही नहीं थी कार की, तो भैया हमारे खानदान में कोई कार खरीद नहीं सकता, लेकिन हमने ड्रीम बनाया था कि एटलीस्ट पहली साल में कार और घर हमारे पास होगा, एक अच्छा बैंक बैलेंस हमारे पास होगा। उनमें से मैंने 2 चीजें अचीव की है, तीसरी मैं करने वाला हूँ, कार। मैं भी नेक्स्ट मंथ के अंदर, मेरा बर्थडे है 8 जुलाई को, और 8 जुलाई को मैं लेने जा रहा हूँ 23 लाख की कार। ठीक है, 23 लाख की कार, और उम्र है 23 ईयर, इनकम है 23 एंड अबाउ, मतलब 23 लाख से ज्यादा इनकम मैंने एटॉमी से अभी कमाई है। 23 लाख की कार मैं लेने जा रहा हूँ, उम्र भी 23 साल है। कैसा संयोग है, ये भगवान ने बनाया, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। हमने तो एक एफर्ट डाला है सही दिशा में, एक अच्छी मेहनत आप सब लोगों के साथ मिलके की है, देन चीजें इजीली अचीव हो जाती हैं। अब आपको ग्रांड सक्सेस पे जाने के लिए क्या करना है? सबसे पहले टारगेट तो आपका होना ही चाहिए, और एटलीस्ट टारगेट जब आप लो तो काफी लोग बोलते हैं सर मेरा गोल ये है, बट उस गोल को हम टारगेट में कन्वर्ट नहीं करते, क्योंकि गोल तो गोल ही होता है वो कभी अचीव नहीं होगा। तो गोल को टारगेट में कन्वर्ट करना है, टारगेट हमेशा अचीव होता है। तो नेक्स्ट 1 ईयर के आपके सारे गोल आपके पास लिखे हुए होने चाहिए लाइफ सिनेरियो के अंदर। लाइफ सिनेरियो बुक है, मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। इसके अंदर ऑलरेडी ये लिखे पूरी चीजें है ना आपकी, होनी चाहिए आपके पास, नोट करके रखना पड़ेगा कि अगले 1 साल में क्या मेरे पास होना चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने इसमें लिख रखा है, हालांकि वो आपको दिखेगा नहीं, पर इसमें पूरी चीजें दे रखी है। आपका मंथली बिजनेस ही सारे यहाँ पे दे रखी है, मैनुअली चार्ट यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। इसको फटो, स्टडी करो, फर्स्ट पेज पे जाओगे तो बहुत सारी चीजें कंपनी ने दे रखी है, पूरा इसको स्टडी करो। फिर यहाँ पे पूरा देखो ये दे रखा है, विजय बजट लिस्ट करके है एक ऑप्शन सेकंड पेज पे, तो इस पे आप पूरा इसको स्टडी करो। और इस लाइफ सिनेरियो बुक के अंदर है ना सारी चीजें लिख डालो, सारी चीजें लिख डालो। और हमेशा अगर आपको अपनी चीजों तक पहुंचना है, आपको अगर सारी चीजें अचीव करना है, तो डेफिनेट आपको एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, वो है लर्निंग एटीट्यूड आपका होना चाहिए। देखो मैं भी एक्चुअली बुक वर्क पढ़ता हूँ हर दिन, जब भी मैं उठता हूँ तो करीब करीब, मैं ज्यादा नहीं लेकिन 20 मिनट एटलीस्ट मैं बुक पढ़ता हूँ। देखो ये बुक है, पानी की चाह हो तो पर्वत भी राह देंगे। ये बुक बड़ी शानदार बुक है। एक ये सोनू शर्मा की है, प्रेरित मिशन, अपने काम के लिए हमें अग्रेसिव होना, ये काम को करना। ऐसे आप अलग अलग बुक पढ़ सकते हैं अगर आपको बिजनेस में वो चीजें हैं जो काम में आएगी। जैसे एक बुक है सवाल ही जवाब है, ठीक है, एक रिच डैड पुअर डैड है। ये थोड़ी थोड़ी बुक एटलीस्ट आप 5 मिनट ही पढ़ो, पर रोज पढ़ो मैं नहीं बोल रहा कि रोज आप एक पेज पढ़ो या एक चैप्टर पूरा खत्म करो, 5 मिनट पढ़ो, वो आपको बहुत ही काम आएगा, लेकिन उसको रेगुलरिटी में रखना है। जैसे GWA ने आज से 200 दिन पहले एक मिशन लिया था, एक मुहिम स्टार्ट की थी कि यार एटलीस्ट हमारे सेशन में लोग आए नहीं आए, मुझे एवरीडे मॉर्निंग में 7 बजे सेशन करना है। मतलब किसी को बेनिफिट हो या ना हो, मेरी ऐसी हैबिट डल जाएगी कि मुझे 7 बजे मीटिंग करनी है तो एटलीस्ट 5 बजे उठना है। मतलब मैं खुद इतना अपने आप को, बोलते हैं ना कि स्टैंडर्डाइज कर लूंगा कि मैं 5 बजे उठ के और सारे कामों को लीवरेज दे दूंगा। और इसके चक्कर में आज उन्होंने कितने लोगों को सुबह जल्दी उठाने की आदत डाल दी वैसे तो डलती नहीं, तो वो सीखने के लिए आए एटलीस्ट, और वो क्यूरियोसिटी उनमें जनरेट हुई, और आज लोग है ना 7 बजे आ रहे हैं। ये तो चलो अभी गर्मी का माहौल है, इसके साथ थोड़ा लेट बज जाते हैं। मैं जो पहली बार आया था उस समय सर्दी का माहौल था, और 7 बजते तो बहुत अंधेरे में ही 7 बज जाते थे, तो उस समय बड़ा क्रिटिकल था, उस समय भी 100 लोग आ रहे थे। तो डेफिनेट सर मैं आपको सल्यूट करता हूँ, आपने एक अच्छा कदम उठाया और आज लोगों को एजुकेट कर रहे हैं अलग अलग स्पीकर्स को बुला के। तो इसमें आपका बहुत बड़ा रोल है, मतलब हमारा तो कुछ भी नहीं है, आप प्लेटफॉर्म देने वाले का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे एंगल पार्क सर ने प्लेटफॉर्म बिजनेस देने की तैयारी की, और वो प्लेटफॉर्म आज हम सबको दिया, इसलिए हम सब उस पर मेहनत करके पैसे कमा रहे हैं। वैसे GWA भी एक प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों को मॉर्निंग में एक अच्छी एक्टिविटी एटलीस्ट करने के लिए प्रेरित करता है। एक अच्छा माहौल आपको सुबह सुबह मिलता है यहाँ पे, जिससे कि आप अपने सपनों तक बढ़ सकें। वापस चलते हैं ग्रांड सक्सेस की ओर। देखिए होता क्या है, जब आप ये बिजनेस करेंगे ना, और पहला जो साल होगा ये इनिशियल स्टेज के रूप में होगा। यहाँ पे कंपनी भी एक्सपेरिमेंट कर रही है और लीडर भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है।
ऐसी सिचुएशन में हम अपने आप को संभालें और अपने आप को संभाल कर आगे बढ़ाएं, तो ये सबसे बेस्ट आपका मोटिव होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। जिससे कि होगा क्या, अभी देखो काफी सारी प्रॉब्लम्स भी आएंगी, है ना। प्री लॉन्च में हम थे तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, ना दिखाने के लिए प्रोडक्ट थे, दिखाने के लिए ना मार्केटिंग प्लान था, ना दिखाने के लिए हमारे पास अप्लायंस के इनकम थे, ना दिखाने के लिए मैनेजमेंट था, ना हमारा वेयर हाउस था, ना हमारे एजुकेशन सेंटर थे, मतलब कुछ भी नहीं था, जीरो था सब। हम बस हमेशा यही बोलते था ये होगा ये होगा ये होगा। अब आप लोग, आप बता सकते हैं ये हो गया ये हो गया ये हो गया, आप करेंगे तो आपके साथ भी होगा, डेफिनेट होगा, क्योंकि सर लोगों ने बोले किया है। आप यहाँ पे एटोमी में ऐसे ऐसे लोग हैं जो अगर प्री लॉन्च की बात करें ना, तो उनका अगर मैं उनकी खुद की उनको मैंने इतना नजदीकियों से देखा हूँ कि 100 रुपए एवरीडे इनकम करना उनके लिए बहुत ज्यादा मतलब टफ होता था। वो सोचते थे कि यार 100 रुपए में कैसे कमाऊं, और आज वो 1 लाख से ऊपर का पे आउट यहाँ कमा रहे, मिनिमम 1 लाख है। कुछ लीडर तो ऐसे हैं जो 6-7 लाख के पे आउट पे हैं, जैसे साउस्कार सर, मैं उनसे प्री लॉन्च में मिला था और वो मुझे बता रहे थे कि मैं नरेगा में जाता हूँ एवरी डे और वहाँ जाके मैं काम करता हूँ, और मेरी सिस्टर भी वहाँ जाती है, मेरे पिताजी मम्मी भी वहाँ जाती हैं, ठीक है। आज भी उनके पास एक अच्छा घर नहीं है, ठीक है, लेकिन एटोमी से लास्ट 7 महीने की टोटल इनकम है ना, वो करीब करीब 85 लाख से अभाव है। 85 लाख रुपए उस फैमिली में जा चुका है। क्यों गया? क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग विजन उनका था, एक स्ट्रॉन्ग गोल उन्होंने अपना मतलब बना लिया था कि कुछ भी हो जाए, हिंदुस्तान में कोई एटॉमिक करे ना करे, बोला साउस्कार बोला तुझे करना है, ये उनका अपना माइंडसेट है। वैसे आपको क्या है, आपके दिल में आग होनी चाहिए कि एटलीस्ट कोई इस बिजनेस को करे ना करे, मैं खुद करूंगा। क्योंकि देखो होगा क्या, आपके घर में कोई एक ऐसा इंसान तो पैदा होगा जो आपकी पीढ़ियों को बदलने वाला है। क्यों ना वो इंसान आप खुद ही बन जाए, मतलब आपकी 7 पीढ़ियों में कोई एक इंसान ऐसा होगा जो इन पीढ़ियों की जिंदगियां बदल जाएगा, आने वाली जनरेशन का पूरा लाइफ स्टाइल बदल जाएगा। वो कोई और बनने इससे बढ़िया कि हम ही अपनी फैमिली के लिए वो इंसान बन जाएं कि आने वाले टाइम पे लोग प्राउड करें कि यार कोई बोले मेरा पिताजी ऐसे था, कोई बोले मेरा दादा ऐसा था, कोई बोले मेरा परदादा ऐसा था, ठीक है, जिसने इतना अच्छा काम किया, आज चीजें इतनी लीवरेज कर दी हमारे लिए, हम कुछ भी नहीं करे फिर भी टन 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 महीने में 8 बार पे आउट आ रहा है। तो वो आदमी हमें बनना पड़ेगा। और देखो कोई भी चीजें प्रैक्टिकल होने से पहले हमारे माइंड में बोलते ना उसका एक छाया चित्र होना चाहिए। पहले चीजें दिमाग में आती हैं, फिर प्रैक्टिकल होती हैं, फिर प्रैक्टिकल जब होगी तो पूरा एकदम 100% रिजल्ट्स देना आपको स्टार्ट करेगी। लेकिन उन सबसे पहले सिर्फ एक विचार ही आता है दिमाग में। जैसे हमने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो हमारे माइंड में विचार था यार एटलीस्ट हम एटोमी स्टार्ट कर देना और ये टाइम पे लॉन्च हो जाएगी, मजे आ जाएंगे, काम इतना आसान हो जाएगा। और टीमें, क्योंकि प्री लॉन्च में टीमें भी बहुत स्पीडली बन रही थी, तो मैंने कहा ये जो टीमें बन रही है उस तरीके से अचीवमेंट्स भी बहुत ज्यादा आने वाली है। अब देखो प्री लॉन्च और लॉन्च के बाद का कुछ सिनेरियो है जो मैं आपको बताऊंगा। ये चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अब आपके पास सब कुछ है, अब आपके पास दूसरे चैलेंजेस होंगे, तो हम उन चैलेंजेस पे नहीं जाएंगे, अभी जो आपके साथ हो सकता है उन पे हम बात करेंगे। सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा आपके सामने कि जब आप बिजनेस करेंगे, जब मार्केट में आप जाएंगे, तो कुछ लोग हो सकता है कि प्राइस को लेके आपको इश्यू दे, वो आपको बोलेंगे यार आपकी कंपनी की प्रोडक्ट जो है ना थोड़े से महंगे लग रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपका कॉन्फिडेंस जो है ना वो कभी डगमगाना नहीं चाहिए। मैं अभी 3 दिन पहले एक मीटिंग ले रहा था, करीब करीब सुबह सुबह 10 बजे के आसपास मीटिंग ले रहा था। उसमें बोला सर मैं रोज सुबह जाता हूँ मार्केट में, मैं प्रोडक्ट को रिटेल करता हूँ। एक बंदा मेरे से ऐसे टकरा गया, वो सब प्राइस को लेके है ना मेरे से टकराव हो गया। मैंने उसको बोला कि हमारी कंपनी के प्रोडक्ट एब्सोल्यूट प्राइस और एब्सोल्यूट क्वालिटी पे हैं। और सामने वाला बोला ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप तो बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को। तो बोला सर उस चीज को मुझे डिफाइन करने में 1 घंटा लगा। फिर मैं कंटेंट पे उससे बात किया, फिर मैंने उसकी क्वांटिटी से बात की, उनके प्रोडक्ट का एक एक चीज मैंने चेक किया, तब लास्ट में जाके वो माना कि यार रियल में आपकी कंपनी के प्रोडक्ट जो है ना वो एब्सोल्यूट प्राइस और एब्सोल्यूट क्वालिटी पे ही है रियल में। तो प्राइस को लेके कभी भी अपने आप में वो विचार नहीं आना चाहिए कि यार हमारे प्रोडक्ट क्या सच में महंगे हैं।
आपके माइंड में हमेशा ये होना चाहिए कि हमसे सस्ता, हमसे बढ़िया पूरी दुनिया में कोई प्रोडक्ट ही नहीं है। इट मीन्स आपका कंपटीशन खत्म। अब आप किसी के सामने भी बैठोगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस जो है ना वो बोलते हैं ना कि आसमान में होगा। बोला यार हमसे सस्ता तो कोई टेंशन ही नहीं है, लेकिन वो सस्ता बताने के लिए, सामने वाले को दिखाने के लिए आपके पास उस प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि पहला चैलेंज यही आपको आने वाला है मार्केट में। चलो अभी तो कोविड है, कोविड में आप इतना फिजिकल नहीं जा पा रहे, लेकिन अभी धीरे धीरे रिलैक्सेशन हमें मिल रहा है, तो इसके बाद हम ऑफलाइन एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे। और ऑफलाइन में सबसे बड़ा आपके लिए चैलेंज ही बनने वाला है। तो इस चैलेंज के लिए आप सावधान हो जाएं, क्योंकि है नहीं हमारा, लेकिन लोग बना देते हैं ऐसा माहौल। अदर कंपनी वाले क्या करेंगे, बोला और कुछ तो वो कर नहीं सकते बोला ये एक पॉइंट है जिसमें हम उनको कभी कुछ समय के लिए नेगेटिव कर सकते हैं, परमानेंट नहीं कर सकते वो, लेकिन कुछ समय के लिए वो हो सकता है आपको नेगेटिव डोज देने की कोशिश करें। तो हमेशा पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें, और प्राइस हमसे सस्ता प्रोडक्ट है नहीं, इसलिए आप हमेशा बेझिझक आप अपने एक अच्छे अंदाज, अच्छे कॉन्फिडेंस में प्रोडक्ट को आप रिटेल कर सकते हैं, अपने नए प्रोस्पेक्ट को बता सकते हैं। काफी लोग बोलते हैं नितेश जी आप बताते हैं तो लोग ज्वाइन कर लेते हैं, हम बताते हैं तो नहीं करते। बस फर्क यही है, आप भी एक इंसान है, आपके भगवान ने दो आंखें दी है, वही चीजें मेरे हैं। फर्क इतना है हमने चीजों को समझा है, लर्न किया है, और जिन लोगों के साथ प्रॉब्लम्स आ रही है वो एक्चुअली में वो नॉलेज हमारे पास नहीं है जो हम लोगों को डिलीवर कर पाए। और जब आप बड़ा टारगेट सेट कर लेंगे, जब आप अच्छी लर्निंग हमारे सिस्टम की कर लेंगे, और फिर अगर आप चीज़ों को डिलीवर करेंगे ना, तो डेफिनेट आपके गोल तक आपको जाने के लिए ज़्यादा समय की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब आप जितना टाइम डिसाइड करेंगे उससे पहले ही चीज़ें इतनी लीवरेज हो जाएगी, इतनी आसानी से वो अचीव होना स्टार्ट हो जाएगी, आप बोलेंगे मजा आ रहा है। भले ही आप 10 दिन काम मत करो, लेकिन 10 दिन में अपनी कंपनी के प्रति आपके पास इतना कंटेंट, इतना नॉलेज होना चाहिए कि एटलीस्ट सामने वाले के पास आप जब जाओ ना तो उसको लगे बोला हैंगिल पार्क यही है, मतलब कंपनी इसी की है। जिस दिन वो फीलिंग सामने वाले को आपको देख के आने लग गई ना, उस दिन आप समझ जाइएगा कि आप सही ट्रैक पे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कंपनी का प्रेजेंटेशन हम दे रहे हैं और सामने वाले को लग रहा है कि इससे जबरदस्ती एटॉमिक करवा रहे हैं बोला यार ये खुद कर रहा है, किससे करवा रहे हैं लोग प्रेशर डाल के। ऐसा बिल्कुल भी कभी फील होने मत दीजिएगा। सामने वाले के पास जब भी हम बैठे ना तो उसको लगे कि यार बस इस बंदे के साथ मैं बिजनेस करूं ही करूं। देखो होता क्या है, जब आप प्रोस्पेक्टिंग करेंगे ना सामने, सबसे यहाँ पे दो चीजें होती हैं। सामने वाला कोई भी नया बंदा, जैसे एटलीस्ट मैं जाता हूँ किसी को प्लान बताता हूँ, समझो कि मैं एकदम जीरो हूँ, अभी मुझे एटॉमिक के बारे में कुछ पता नहीं, मैंने अभी अभी बिजनेस स्टार्ट किया है। अब मैं किसी को भी प्लान बताऊंगा तो मेरा अंदाज कुछ अलग होगा। भाई मैंने एक कंपनी स्टार्ट की है, और ये कंपनी मैंने स्टार्ट की, और इस कंपनी की जो कैलकुलेशन है, इस कंपनी का जो विजन है ना, भाई जिंदगी बदल जाएगी, तू भी ज्वाइन कर ले, बस यही कंपनी की 4P है। वो बोलेगा अच्छा, तो बोला सर जिंदगी बदल जाएगी। वो सामने वाला क्या जवाब देगा, बोला तेरी बदल गई तो वहां पे हमें होगा क्या, वो हमें कॉन्फिडेंस से ऐसे देखेगा ऊपर से नीचे तक, अच्छा अच्छा अच्छा। कभी कभी तो ऐसा भी होगा, पास में मुंह की तरफ आके आपको चेक करेगा कहीं पी तो नहीं रखी है बोला आज इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहा है ये। ऐसी बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे जो हमारे साथ आए थे शुरू शुरू में, वो आपके साथ भी आ सकते हैं। तो देखो सबसे पहले टारगेट सेट करना है, हमारी कंपनी का पूरा नॉलेज आपके पास होना चाहिए, फिर आप चीजें डिलीवर करेंगे। तो दो सिचुएशन रहेगी, पहली नेगेटिव सिचुएशन, दूसरी पॉजिटिव सिचुएशन। नेगेटिव सिचुएशन क्या है, आपके पास अच्छा नॉलेज है, अच्छा कंटेंट है, बताने का अच्छा तरीका है, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज अगर नेगेटिव है तो वो सारी चीजें नेगेटिव हो जाएगी। जैसे काफी बार लोग प्लान बताते हैं ना, तो वो बिल्कुल भी इतने ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं प्लान बताते टाइम, सामने वाले को लगता है यार इससे दुखी प्राणी नहीं कोई, मतलब इससे दुखी कोई इंसान नहीं, सब कुछ बढ़िया है उसके पास, एवरीथिंग बोले ना सब कुछ अच्छा है, लेकिन बता जब वो रहा है ना तो उसकी बॉडी बता रही है कि इस यार इतना नर्वस इंसान है, मतलब वो इमोशनल हो जाता है। तो जब भी आप किसी भी इंसान से मिलो ना, और इस चीज को अगर खत्म करना है आपको, तो खुश रहना सीख लो, मतलब खुश रहो आप। हम सबको पता है क्या प्रॉब्लम हमारे साथ, लेकिन सामने वाले को बिल्कुल भी एहसास भी नहीं होना चाहिए कि हो सकता है हमारी पे आउट नहीं आ रहे हो। मैं नए नए हम बिजनेस ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास पे आउट नहीं आते,
तो उस समय सामने वाले को लगना चाहिए कि अगर मैंने इस इंसान के साथ अगर बिजनेस स्टार्ट किया तो मैं भी खुश रह सकता हूँ। जिस दिन आप खुश रहना सीख गए ना, आपके 80% काम तो सिर्फ एक खुशी ही कर जाएगी। क्योंकि मुझे बताओ, जैसे दो इंसान है, एक है सब कुछ जानता है, दूसरा है सब कुछ जानता है, तीसरे पर्सन के पास जाते हैं, एक वो इंसान बता रहा है, दोनों सब कुछ जानते हैं, दोनों का बताने का तरीका क्या है, एक इमोशनल होके बता रहा है, दूसरा हंसते हंसते बता रहा है, तो लोग किसके साथ आना पसंद करेंगे? मतलब एक नॉलेज है बट इमोशनल होके बता रहा है, ऐसा लग रहा है यार ये तो एकदम पीड़ित है बेचारा, एटॉमी से पीड़ित हो गया है ना, कुछ हो नहीं रहा, फिर बता रहा है। दूसरा एक हंसता हंसता बता रहा है। तो किस इंसान के साथ लोग आना पसंद करेंगे? आप एक बार कमेंट करके बताइएगा, ए के साथ या बी के साथ? बी है नेगेटिव और ए है पॉजिटिव, ए के साथ आएंगे या बी के साथ? सिर्फ कमेंट में आप ये डाल दीजिए, ए या बी। तो मोस्टली लोगों का यही कहना है कि हंसते हुए इंसान के साथ लोग आना पसंद करेंगे। तो फिर हम हताश होके क्यों प्लान बताएं? क्योंकि देखो होता क्या है, कंपनी बाद में, ठीक है, आप कितना कमा रहे हैं बाद में, आपके पास क्या है अभी अचीवमेंट्स, ये बाद में दिखती है। सबसे पहले आपको क्या, सामने वाला इंसान क्या देखता है, यार आप कैसे हो। वो ये नहीं देखता आपने कोट पैंट टाई सूट बूट लगा के आए, आप जगुआर से आए हैं तो मतलब मैं इसके साथ ज्वाइन कर लूं, बिल्कुल नहीं। सामने वाला देखो, एक इंसान दूसरे इंसान के साथ तब जाएगा तब उसको लगेगा यार मैं थोड़ा दुखी हूँ, सामने वाला खुश है। अगर मैं खुश वाले इंसान के साथ अगर मैं चला जाता हूँ तो एटलीस्ट मैं भी खुश रहना सीख जाऊंगा, कुछ करूँ या ना करूँ, एटलीस्ट मैं खुश रहना सीख जाऊंगा। तो ये बहुत जरूरी है। तो जब भी आप प्रेजेंटेशन दे एकदम खुश रहो, खुश रहो एकदम। हमें पता है यार हमारे पे आउट नहीं आ रहे, हो हमें पता है हमने अभी नया नया बिजनेस स्टार्ट किया है, लेकिन सामने वाले को पता नहीं है कि आप कौन है। तो अपनी वैल्यू इस अंदाज में रखो, सामने वाले को लगे यार इस आदमी के साथ अगर मैंने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया ना तो मैंने जिंदगी में एक बहुत गलत, बोलते हैं ना कि मौका गवा दिया, वो सही मौका गलत टाइम पे गवा दिया, ऐसा उसको फील होना चाहिए। मतलब आप जब चले जाए तो ऐसा फील करे कि यार आज मैंने एक मौका खो दिया। जिस दिन ये होने लग गया ना, लोगों की लाइन लग जाएगी। आज जैसे आर एम शर्मा सर है, ये प्लान बताते हैं या मोस्टली कोई नया लीडर प्लान बताता है, कितना फर्क है। सेम कंपनी में हम काम कर रहे हैं, सेम कंटेंट आपके पास है, सेम कंटेंट हमारे पास है, सेम चीजें हमारे पास है, सेम आपके पास है, बताने का तरीका अलग अलग। तो बताने के तरीके से रिजल्ट है ना वो ऑटोमेटिकली कम ज्यादा होते हैं। तो खुश रहना सीख लो, कंपनी की अच्छी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट या स्ट्रॉन्ग गोल आपका होना चाहिए जिसके लिए हमें काम करना है। काफी लोग क्या होते हैं, बोला सर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है ना, अगर मैं कुछ अच्छा करूंगा तो मेरे अपलाइन को फायदा हो जाएगा। तो जब आपके पास अच्छा नॉलेज है, अच्छा आपका माइंडसेट है, आपके पास अच्छा गोल है, अच्छा कंटेंट आपने ऑलरेडी रेडी कर लिया, आप अच्छे वे में बता रहे हैं, लेकिन दिमाग में एक अलग ही विचार है, मतलब मैं अगर कुछ अच्छा करूंगा तो अपलाइन का भला हो जाएगा, ये भी आपको डुबा देगा। सब कुछ बढ़िया होने के बाद अगर ये नेगेटिव विचार आपके माइंड में आ गया कि मैं अपलाइन के लिए काम कर रहा हूँ, इट मीन्स आप जीरो होने वाले हैं। जब भी आप बिजनेस करें तो आपका माइंडसेट होना चाहिए कि मेरा एक ओवन बिजनेस है, मैं अपने लिए काम कर रहा हूँ, मैं मेरी फैमिली के लिए काम कर रहा हूँ। मुझे एक बोलते ना मेरी लाइफ है ना वो इतनी इंजॉयफुल हो कि बस मजा आ जाए, मेरे पास पैसे की आज़ादी होनी चाहिए, मेरे पास मान सम्मान हो, मतलब ये मेरे लिए कर रहा हूँ, किसी और के लिए नहीं। जिस दिन ये माइंडसेट आपका होगा ना, उस दिन भी आपका काम और आसान हो जाएगा, और आसान हो जाएगा। और जब ये सारी चीजें आप लोग करेंगे, जब सारी चीजें आपके पास आ जाएगी, तो डेफिनेट जो गोल आपने डिसाइड किया था शुरुआत में, जो पहले 1 साल का गोल, अब हो सकता है फर्स्ट 1 ईयर का आपका गोल हो सकता है मुझे डायमंड मास्टर बनना है, मुझे एसआरएम जाना है, हो सकता है सेल्स मास्टर का आपका हो, या हो सकता है मैं स्टार भी चला जाऊं। तो ये सारी कैलकुलेशन आपके पास होनी चाहिए, पहले साल में मुझे क्या करना है, कैसे करना है, मेरी टीम में कितने अचीवर किस रैंक पे होंगे, हो सकता है वो एजेंट ही क्यों ना हो। ये कोई जरूरी नहीं कि आप सबको ही सेल्स मास्टर बनाएं, एटलीस्ट हमें काम करना है, वो एक प्रॉपर प्लानिंग आपके पास होनी चाहिए। अगर ये सारी चीजों को आप इम्प्लीमेंट करेंगे, डेफिनेट आप उस ग्रांड सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा।
मतलब ऐसी सफलता जहां पे जाके आपको खुद को डाउट हो, क्या सच में मेरे पास ये सब कुछ है, मतलब हमें खुद पे खुद को डाउट होने लग जाए क्या ये सब कुछ मेरा है, उसको बोलते हैं ग्रांड सक्सेस। और ये सारी चीजों को अगर आप करेंगे ना तो इजीली वो सारी चीजें होने वाली है जो आप चाहते हैं। आपके जितने ड्रीम है वो सारे अचीव होंगे, क्योंकि पावर है इस बिजनेस के अंदर। अब कुछ एटॉमिक के एडवांटेज मैं आपको बताता हूँ जिससे कि आप अपना स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने में शायद आई थिंक आपको मदद मिले। अब हमें क्यों ये डिसीजन लेना चाहिए, मैं क्यों ग्रैंड सक्सेस की तरफ बढ़ूं, वो क्या कारण है जिसकी वजह से मेरी वो सफलता इतनी अच्छी जो मैं लेना चाहता हूँ वो अचीव हो सकती है। उसके पीछे ये है कि हम यानी कि हमारी जो कंपनी है वो हमें देने वाली है एक नेक्स्ट जनरेशन प्लेटफॉर्म बिजनेस। मतलब कंपनी ने ऑलरेडी कोरिया में भी एक ट्रायल चल रहा है हमारा, कंपनी आपको कस्टमाइज एक ऐसा प्लेटफॉर्म देने वाली है, प्लेटफॉर्म बिजनेस, खुद का बिजनेस, खुद का ओवन व्यापार, जहां पे आप वेंडर को टाई अप करके प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। मतलब आप वेंडर्स को टाई अप करके प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं एज ए ई कॉमर्स पोर्टल की तरह। ये आपको कंपनी खुद प्लेटफॉर्म देगी, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे फेसबुक की तरह आप अपने ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं। आप मैक्सिमम जो फेसबुक पे वर्क करते हैं वो सारा हम एटॉमी के प्लेटफॉर्म पे करने वाले हैं। यूट्यूब पे जो काम हम करते हैं, जो भी एक्टिविटी हमारी होती है वो हम एटॉमी के प्लेटफॉर्म पे करेंगे। मतलब हमारे खुद के प्लेस पर्सनल प्लेटफॉर्म पे हम करने वाले हैं, वो कंपनी आपको देने की तैयारी कर रही है। अगर आपको मार्केट में किसी को सर्विस देनी है तो सर्विस आप अपने खुद के प्लेटफॉर्म से दे सकते हैं। ये कंपनी इस पे वर्क कर रही है ऑलरेडी। और मतलब समझ अगर देखा जाए ना तो कंपनी आपको खुद की एक कंपनी देने वाली है। अगर मैं सब एक सरल भाषा में आपको समझाऊं तो मतलब एटॉमी आपकी कंपनी होगी, आप उसके ओनर होंगे। आपको कैसे वेंडर्स के साथ टाई अप करके प्रोडक्ट उसमें ऐड ऑन करने हैं, उनको आप कैसे मार्केट में सेल कर सकते हैं, सब कुछ कंपनी आपको बताने वाली है। अभी जून में कोरिया में इसका ट्रायल चल रहा है, क्योंकि लास्ट मीटिंग में जब इंपीरियल मास्टर के साथ हमारी मीट हुई थी उसमें बताया था, आपको पता होगा, पर्सनल प्लेटफॉर्म बिजनेस के बारे में। बहुत बड़ा कदम कंपनी उठाने वाली है जिससे कि हमारा जो ग्रैंड सक्सेस है उसको हम दे देंगे एक लीवरेज। मतलब उस सफलता के उस मुकाम तक जाने के लिए ये जो पर्सनल प्लेटफॉर्म बिजनेस है ये हमें एक लीवरेज दे देगा, हमारी उसी सफलता को इतना आसान बना देगा आपने और हमने कभी नहीं सोचा। हो सकता है देखो अभी चैलेंजेस आ रहे होंगे, लेकिन हम फ्यूचर बिजनेस पे अगर बात करें या हमारा अगली जनरेशन को हमें ऐसा बिजनेस देना चाहते हैं ना तो हमें वो दर्द झेलना पड़ेगा। और इंडिया में वो दर्द ज्यादा दिन का नहीं है। अगर आपने दिसंबर तक सिर्फ पेशेंस पुलिस कंपनी को किया, डेफिनेट 2022 जनवरी से आपकी लाइफ में एक नया लीवरेज आ जाएगा। उसके बाद आप बोलेंगे मजा आ गया। क्योंकि पहले एक साल में चीजें एक्सपेरिमेंट करने में टाइम लगता है, रिजल्ट नेगेटिव भी आते हैं पॉजिटिव भी आते हैं, पॉजिटिव को एडोप्ट करके उनको दोबारा से री इम्प्लीमेंट करना इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। अब बात करें हेल्थ सप्लीमेंट्स की, क्यों हम इतनी महान सफलता की तरफ बढ़ेंगे। इंडिया में दिसंबर तक एटलीस्ट हमें तो बताया गया ज्यादा, लेकिन 10 से ज्यादा फूड और हेल्थ के प्रोडक्ट होंगे जिनमें हमारे बोलते हैं ना रेड जिंसिंग और हीमोइन प्रोडक्ट भी ऐड होंगे दिसंबर तक। ये कंपनी का टारगेट है। कंपनी क्योंकि ऑलरेडी मैं हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट कोर कमेटी है एटॉम इंडिया के अंदर, उसका मेंबर हूँ। कंपनी उस लेवल की प्रिपरेशन कर रही है कि यहाँ लोकल से प्रोडक्ट बना के और लोकल में हम कैसे सप्लाई करें। लोकल फॉर वोकल आपने सुना होगा, जो मोदी जी ने एक मुहिम चलाई थी लास्ट लॉकडाउन में, उस पर हम 100% वर्क करने वाले हैं। कैसे हम इंडिया से प्रोडक्ट बना के जीएस के थ्रू पूरी दुनिया को हम प्रोडक्ट दे सकें, उस पर काम चल रहा है ऑलरेडी। बैकएंड में वर्क चल रहा है उन चीज़ों पे। हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स डलने वाली है। ये आपके काम को लीवरेज देगा, ये आपको उस ग्रांड सफलता की तरफ लेके जाएगा, महान सफलता जिसको हम बोलते हैं, वहां आपको ये लेके जाएगा। इसके अलावा अभी कंपनी क्या है कि इंडक्शन प्रोग्राम लॉन्च करने वाली है। आप मॉर्निंग में अगर आए हैं तो आज आपको मैं एक नई अपडेट बता देता हूँ इंडिया के लिए। ये पहली बार मैंने GWA के प्लेटफॉर्म पे बताई है, इससे पहले कहीं नहीं बताई। एक ऐसा इंडक्शन प्रोग्राम कंपनी लेके आ रही है जहां पे आपको रीजनल लैंग्वेज के अंदर कंपनी आपको एटॉमी बिगिनर प्रोग्राम, मतलब पूरा उसका क्या होगा,
ABP उसकी फुल शॉर्ट फॉर्म है, एटॉमिक बिगिनर प्रोग्राम के रूप में कंपनी ऐसी ऐसी ट्रेनिंग्स आपको देने वाली है, वो भी आपकी लोकल लैंग्वेज। अगर आप महाराष्ट्र में तो मराठी में आपको चीजें समझ में आएगी, अगर आप गुजरात में तो गुजराती भाषा में आपको समझ में आएगा, अगर आप राजस्थान में तो हिंदी लैंग्वेज में हमें चीजें समझ में आएगी, और अगर हम बात करें केरल में तो उधर की भाषा में, नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे आसाम में आसामीज। एक रीजन के अकॉर्डिंग अलग अलग लैंग्वेज में कंपनी एक इंडक्शन प्रोग्राम लॉन्च कर रही है। वो हमारे काम को इतना शानदार लीवरेज देगा, और मतलब लीवर वो हमें मिल जाएगा, लीवरेज ऑटोमेटिकली हमारे काम हो जाएंगे। लीवरेज का मतलब है कि कोई चीज मतलब इतनी ज्यादा टफ थी आपके लिए, कोई एक चीज आपको मिली, आपका काम इतना आसान हो गया। जैसे कोई 100 कुंटल का पत्थर है, उसको उठाने के लिए एक आदमी में इतनी कैपेबिलिटी होती नहीं है कि वो उठा ले, लेकिन एक जेसीबी उसको इजीली उठा सकती है। तो जेसीबी क्या होगी, एक लीवरेज का काम हो गया। आप अच्छा डांस कर सकते हैं, लेकिन आपका हाथ है ना वो सीधा ऐसे ही रहेगा, तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हमारे हाथ में यहाँ पे जोड़ है, जॉइंट है, यहाँ पे जॉइंट है, ये क्या है, लीवरेज कर रहा है हमारे काम को। सेम वैसे ही अगर हम बात करें, आपने देखा होगा अगर भारी वाहन होता है, उसका टायर पंचर हो जाता है, एक जैक से हम उसको उठा देते हैं, वो क्या हो गया, उस काम को उसने लीवरेज कर दिया, यानी काम को आसान बना दिया। सेम वैसे ही जो आज मैंने आपको अपडेट बताई, करीब करीब 8 से 9 पॉइंट्स मैंने आपको बताए, आई थिंक ये आपको समझ में आए होंगे, और ये आपकी उस ग्रांड सक्सेस तक आपको ले जाने के लिए आपके काम में एक एज ए लीवर का काम करेंगे, और आपका काम एज ए लीवरेज में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। अगली बार फिर हम मिलेंगे एक स्ट्रॉन्ग अपडेट के साथ, या हम बता सकते हैं कि एक ऐसी प्लानिंग के साथ जहां पे हम दोबारा से आपके काम को एक नया लीवरेज दे सकें, और आपकी सफलता का जो मकसद है, आपकी जो ग्रांड सक्सेस का मकसद है, वो बहुत जल्द पूरा हो। आई होप समझ में आया होगा, और मॉर्निंग में आपने इतने प्यार से मुझे सुना, उसके लिए मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि सुबह सुबह लोगों ने हमें इतने प्यार से सुना, उसके लिए आपको मैं सैल्यूट और सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ इस GWA प्लेटफॉर्म को, जिसने इतनी कड़ी मेहनत करके आप लोगों के लिए प्रोग्राम्स डिजाइन किए और अलग अलग चेहरे आप सब लोगों के सामने रखा। तो एटलीस्ट इनकी मेहनत को मैं सबसे ज्यादा सल्यूट करता हूँ, क्योंकि डिसीजन एक आदमी लेता है, लाइफ हजारों लोग, लेकिन वो एक आदमी कौन हो सकता है, वो RM शर्मा सर। तो एक बार इनके लिए जबरदस्त ताली हो जानी चाहिए कि आपको एक शानदार प्लेटफॉर्म इन्होंने दिया। और सेम वैसे ही आप भी अपने खानदान के एक RM शर्मा बन सकते हैं, आप एक अपने खानदान का नीतीश मीना बन सकते हैं, आप अपने खानदान का एक साउथकार बन सकते हैं, आप अपने खानदान का एक पार्क सर बन सकते हैं, जिन्होंने अपनी जनरेशन में एक ऐसा यूनिक काम किया कि उसके बाद उस परिवार में आने वाली कई पीढ़ियों तक फाइनेंशियल फ्रीडम आपको मिलने वाली है। ऐसा इंसान आपको बनना पड़ेगा, वो कोई और बने, इससे बढ़िया है कि हम खुद बन के और उस फैमिली में, उस परिवार में एक अपना नाम रोशन करें, उस फैमिली का भी नाम रोशन डेफिनेट होगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू मीना सर, बहुत बहुत धन्यवाद। रियली आज बहुत आपने अपडेट दिए, नए अपडेट दिए एटॉमी के रिगार्डिंग, और हमारे सारे ऑडियंस को ये बात समझ में आई होगी कि वी कैन अचीव ग्रांड सक्सेस इन वेरी शॉर्ट टाइम। अगर शॉर्ट टाइम में हम ग्रांड सक्सेस अचीव कर सकते हैं, और वो मैक्सिमम 225 तक, अगर कोई भी व्यक्ति कितना भी स्लो चले तो 2025 तक जो बूम होने वाला है इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, हर व्यक्ति 2025 तक कितना भी उसके पास स्लो अगर काम चल रहा हो, वो रेगुलर करता है और एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ कर सकता है, तो हर व्यक्ति के पास वो सफलता हो सकती है जो आज उसने सोचा भी नहीं, है ना। मिरेकल होने वाला है रियली दोस्तों। और जितना भी अपडेट्स दिया है वो बहुत ही कह सकते हैं कि वो ऐसा एक इमेजिनरी अपडेट है जो शायद ये कस्टमाइज प्लेटफॉर्म की जो नीतीश मीना जी ने जो बात बताई है, ये शायद हमारे दिमाग में पहले कभी आई ही नहीं कि एक कस्टमाइज प्लेटफॉर्म हो सकता है, वहां पर हर तरह की सर्विसेज दे सकते हैं, और वो सारी सर्विसेज कहने का मतलब उसके खुद आप ऑनर हैं, है ना। सारे डिसीजन आपके हैं, किस प्रोडक्ट को आप डिलीवर करवाते हैं, कितने वेंडर से आप जो है उसको टाई अप करते हैं, कितने मैन्युफैक्चर करते हैं, सारी स्ट्रेटेजी आपकी है, और उनका कहीं ना कहीं फायदा एटॉमी के ग्रोथ में भी जा रहा होगा और आपके ग्रोथ में भी आ रहा होगा।
तो एक ये सोच है दोस्तों, वो कहते हैं ना कि कंपनी की या हैंडगिल पार्क की सोच वहां से शुरू होती है जहां हम सभी लोगों की खत्म हो जाती है ना। ये तो हमें दोस्तों बस एक ही काम करना है कि हमें डटे रहना है और चीजों को मतलब ऐसा सोचना है कि सीनियर कह सकते हैं, सीनियर लॉबी हमारे पास बहुत है। हम कहीं फंस जाते हैं कि यहाँ पर इसका प्रॉफिट हो रहा है, ये हो रहा है, बहुत ही माइनर पॉइंटों में हम जो है एक्चुअली अटक जाते हैं। और जब अटक जाते हैं तो भटक जाते हैं। एक सेशन में ये भी कहा था मैंने, न तो कभी आपको अटकना है न भटकना है, सीधा सीधा स्मूथ वे पे चलते रहना है और मंजिल बड़ी आसान हो सकती है, ग्रांड सक्सेस आपके पास हो सकती है। तो थैंक यू सो मच गाइस। और आज हमें भी थोड़ा सा जल्दी जाना है कहीं बाहर, तो हम उस प्रोग्राम को तो कैंसिल नहीं कर सकते थे आज के मिरेकल मॉर्निंग सेशन को, क्योंकि बड़ा अधूरा सा लगता है, क्योंकि पिछले 2 से दिन में कभी हमने इसको डिसकंटिन्यू नहीं किया है ना। और वो कहते हैं ना, हर माहौल एक ऐसा हो जाता है, किसी काम को करने का डिसीजन अगर आप ठान लेते हैं किसी काम को, तो मुझे नहीं लगता है कि सारा यूनिवर्स आपके फेवर में हो जाता है, ठीक है ना। कहीं कहीं आपको एडजस्टमेंट भी करना पड़ता है। तो अगर आप एडजस्टमेंट कर रहे हैं और ठान रहे हैं, तो सारी सर्कमटेंसेस आपके पैरेलल हो जाएंगी, अनुकूल हो जाएंगे और आपके पास ग्रांड सक्सेस अचीव कर सकते हैं आप। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज के सेशन को बाइंड अप करना चाहूंगा, एंड करना चाहूंगा। और दंतेश मीना जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप हमारे इतनी बढ़िया थैंक यू सो मच एवरीवन जिन्होंने आज के सेशन को ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। इतनी प्यारी सी नींद को आप छोड़ के हमारे बीच में आए हमारे ऑडियंस के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स टू ऑल।